देखिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है भारत की झीलें यानी लेक्स ऑफ इंडिया, जो हमारी ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। और इसको आज पढ़ेंगे और इसको बहुत कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट कवर करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो आइए शुरू करते हैं इस पर। इस वाले में आपको कहें तो ये बताओ, ज्योग्राफी में किस पेज नंबर तक पहुँच गए थे हम लोग? पेज नंबर शायद हमारा ज्योग्राफी 78 नंबर पे। ओके। और अगर आप चाहते हैं ये वाली पीडीएफ हमें मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल पे जाके इस वाली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी नोट्स हमारे हैंड रिटेन है, इनको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं या प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा टॉपिक है लेक्स ऑफ इंडिया वाला, ये वाला उसी से उठाया गया है, उसी पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, इसी पीडीएफ को हम क्लास में चलाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं मेरे भाई। जैसे हम बात करें भारत की झीलों की, तो भारत की झीलों की बात करें तो झील होती क्या है? झील की परिभाषा एक बार देखिए सभी लोग, इधर आ जाइए। मैंने कहा झील का मतलब होता है ए बाउंडेड वाटर बॉडी, मतलब एक चारों ओर से बंद जली निकाय झील कहलाता है मेरे भाई। झील का मतलब तुम समझ गए होगे, एक ऐसी वाटर बॉडी हो, एक वाटर बॉडी जहाँ पे पानी भरा हुआ है ऐसे करके, और पानी है ना इसके चारों ओर लैंड एरिया है, तो ये वाला हमारा एक झील कहलाता है। ये तो लिखा एक चारों ओर से बंद जलीय निकाय झील कहलाता है। और इसमें बेटा आगे बात करें तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि झील का यूज क्या है, झील का यूज किस में करते हैं। तो मैंने कहा झील का यूज करते हैं नंबर 1 तो फिशिंग में। झील का यूज जैसे मछलियां पकड़ने मछुआरे यूज कर लेते हैं, भाई सब बंद है पानी, मछलियां आराम से पकड़ लेंगे। या फिर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए यूज कर लेंगे झील का। या फिर आपका लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या यहाँ पर, इरिगेशन साइड लिखा हुआ है। इरिगेशन मतलब सिंचाई में इसका यूज कर लेते हैं झीलों के पानी का। अच्छा, झीलें बनती कैसे इसको एक बार देख लेते हैं मेरे भाई। मैंने कहा झीलें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है हमारी कृत्रिम झील और एक होती है हमारी प्राकृतिक झील। कृत्रिम और प्राकृतिक झीलों को तो फर्दर पार्ट में ब्रेक करा गया है। तो मैंने कहा ये बताओ कि मान लिया ये महासागर है और महासागरी तरंगें आती हैं क्या? हमने कहा जो महासागर होता है, महासागरी तरंगों के द्वारा पानी ऐसे घूमता हुआ हमारे स्थल पे आता है। जब ये पानी हमारे स्थल पे आएगा तो आप ये सोच सकते हैं कि इधर हमारा स्थल है, ये तट मान लो तटीय एरिया है, और ये पानी यहाँ से आया तरंगों के रूप में और पानी आके यहाँ से यहाँ पे आके गिरा और ये वाली जगह खाली पड़ी हुई थी। ये वाली जगह मैंने कहा ये खाली पड़ी हुई थी और इसमें आके पानी भर गया, आके ये वाला पानी इसमें आके भर गया और बाकी पानी इसमें बाद में लौट गया। बचा हुआ पानी लौटेगा भी तो जो तरंगों का पानी आएगा वो खाली जगह होगी उसमें भर जाएगा और बाकी बचा हुआ पानी होगा वो पीछे लौट जाएगा। जो पानी पीछे लौट जाएगा उसको पश्च जल कहते हैं। तो आफ्टर सॉइल इरोजन, ये पता किसके बाद होता है? जो आपका पानी भरा है, जैसे तरंगे आई तो यहाँ पे मिट्टी का अपरदन होगा, मिट्टी का अपरदन होगी, वह गड्ढा हो जाएगा और इसी गड्ढे में पानी भर जाएगा और बाकी बचा हुआ पानी पीछे लौट जाएगा। जो पानी भरा रह जाएगा वही तो हमारी झील बन जाती है। जो पानी भरा रह जाएगा वही हमारी झील बन जाती है और जो पानी पीछे लौट जाता है उसको बैक वाटर यानी पश्च जल कहते हैं। ऐसे करके पानी पीछे लौट जाएगा। तो आपको ये पता चला झील बनती कैसे है। जब महासागरों में तरंगे आती हैं तो वही सब पानी इधर से आता है और यहाँ पर आके जब गिरता है तो यहाँ पे मृदा का अपरदन होता है, गड्ढा हो जाता है, उसी में पानी भर जाता है और उससे हमारी बन जाती है झील। अब झील से क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे आते हैं उसको एक बार डिस्कस करते हैं। एक बार देखो मेरे भाई, इसमें नंबर 1 बात आती है प्राकृतिक झील में लेगून झील। लेगून झील की बात करें तटीय क्षेत्र में पश्च जल के कारण होता है। जो पश्च जल, जो पानी पीछे लौटता है ना, ऐसे करके पानी आया और जो गड्ढा हो गया फिर पानी लौट रहा है, इसकी वजह से बनती है उस झील का नाम होता है लेगून झील। अलग अलग टाइप की आपको नेचुरल लेक्स मिलेंगी, हमारी प्राकृतिक झीलें मिलेंगी। जैसे हम पहले बात करेंगे लेगून झील की। लेगून झील वे होती है जो हमारे पश्च जल से निर्माण होता है, जैसा कि इसमें मैंने फिगर बना के दिखाया। अभी फिगर हमने समझा रहे थे कि इसमें पानी गया और यहाँ पे मृदा अपरदन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ, इसके बाद पानी भरा रह गया और पानी भरा रह गया तो वहीं पे पानी भर गया, बाकी लौट गया तो यहीं पे गड्ढा हो गया, पानी भरा हुआ है, स्थल चारों ओर है, तो इसका मतलब ये लेक है। तो मैंने कहा पहली है लेगून झील। लेगून झील ये तटीय क्षेत्र के पश्च जल के कारण बनी है और एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बेम्बनाड लेक है हमारे भारत में। बेम्बनाड झील और कोलेरू लेक, ये दोनों उदाहरण किसके हैं?
ये दोनों उदाहरण लेगून झील से बने हुए हैं। जो लेगून झील झील की टाइप है जो तटीय जल के पस जल के कारण बनी है, एक तो हमारी वेम्बनाड और एक है कोल्लेरू झील और एक है हमारी चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा वाली है। ये वो झील है जो हमारे लेगून झील का उदाहरण है। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ हमारी चिल्का लेक किस झील का उदाहरण है, तो लेगून झील है एक प्रकार की। लेगून झील वो होती है जो पस जल से निर्माण होता है। ये तो लिखा हुआ तटीय क्षेत्र में पस जल के कारण जो निर्माण होता है वो लेगून झील का होता है। उसका उदाहरण हो जाएगा वेम्बनाड लेक और कोल्लेरू लेक और एक हमारी चिल्का लेक। समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। और जिनके पास नोट्स प्रिंटेड है वो लोग हाईलाइट करते रहना अपना अपना। अच्छा, आगे आ जाएगा हमारा टेक्टोनिक विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील वो होती है फॉर्म्ड बाई टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म होता है मतलब विवर्तनिक क्रिया के कारण बनती है। कहे तो हमारी एक गंगावल और मोनावल लेक है, ये दोनों उदाहरण हैं विवर्तनिक झील के। जो पृथ्वी के विवर्तन के कारण जो झीलें बनती हैं उनको विवर्तनिक झीलें कहते हैं। और इसके उदाहरण याद रखना, एक तो है हमारी गंगावल और एक है हमारी मोनावल लेक। दो झीलें उदाहरण किसकी है, ये विवर्तनिक झील की। अगली टाइप की जो झील आती है वो हमारी आती है मेटोराइट लेक, कहें तो उल्का पिंड झील। उल्का पिंड झील वो होती है जो उल्का पिंड के गिरने से, उल्का पिंड गिर गया उसके बाद में अभी पानी भर गया और वो चारों ओर से स्थल से रुद्ध है, तो विवर्तनिक पृथ्वी में विवर्तन की क्रिया होती है। विवर्तनिक झील वाली प्लेटें जो जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर जो मिट्टी, जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें है ना वो आपस में अलग अलग है, वो ऐसे टकराती हैं प्लेटें। समझ पा रहे मेरी बात? जैसे ये गोल पृथ्वी है और प्लेटें दो हैं, ये आपस में टक्कर मार रही है। जैसे ऐसी हटी तो धरती नीचे धंस जाएगी, धरती नीचे धंस जाएगी तो यहाँ पे पानी भर सकता है और पानी भरा रह जाएगा। जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर कई सारी प्लेटें, जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपके प्लेटें पढ़ाएंगे, प्लेटों की गति पढ़ाएंगे, प्लेटें ऐसे ऐसे टक्कर मार रही, अब भी मार रही है प्लेटें आपस में टक्कर मारी। जैसे हमारी जो भारत की प्लेट है पहले किसमें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जुड़ी हुई थी और वो प्लेट आई और किस एशियन प्लेट से आके टकरा गई, जिससे हमारा हिमालय पर्वत बन गया। ऐसे ही तो इसी की गति के कारण हमारी विवर्तनिक झील बनी है, जो ये वाला उदाहरण टेक्टोनिक लेक, विवर्तनिक झील। सही कहा आपने कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक, जो हमारी विवर्तनिक जो प्लेटें हैं उनके टकराने से जो झील बनती है वो वाली हमारी कौन सी है, विवर्तनिक। और इसका उदाहरण है गंगावल और मोनावल। समझ में आ गया? आगे आ जाओ, अगले पे आ जाओ। उल्कापिंड झील का उदाहरण बता दो। लूनार झील है ना जम्मू कश्मीर में है, वो किसका उदाहरण है, उल्कापिंड। उल्कापिंड के कारण गिरने से वहां पे झील बनी है जिसका नाम है लूनार लेक। अगली आती है हमारी क्रिएटर लेक, कहें तो क्रेटर झील। इसमें क्या होता है, मतलब ज्वालामुखी क्रिया हुई और बहुत सारा लावा निकला बाहर, बाद में सूख गया, बीच में खाली रह गया और वहां पर पानी भर गया। तो यही वाला इमेज ज्वालामुखी क्रिया के कारण ऊपर जो बन गया है उसी क्रेटर झील कहा जाता है। कौन सी वाली, लूनार? एक बार शायद वेरीफाई करना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जगह महाराष्ट्र है शायद, एक बार देखना, गूगल चेक करना इसका। लूनार लेक महाराष्ट्र है, एक बार देखो। महाराष्ट्र है, यहाँ पर एक बार करेक्शन करना, जिनके पास नोट्स है यहाँ पे महाराष्ट्र कर देना, बाई चांस गलती से लिख गया है। यहाँ पर जो लूनार लेक है ये महाराष्ट्र कर देना, सभी लोग करेक्शन कर लो इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो मेरे भाई कि जो आपके झीलों से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं, झीलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे राज्य वाले, कि किस राज्य में कौन सी लेक है, ये वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, और कौन सी झील किस राज्य में, ये वाला क्वेश्चन विद ऑप्शन आएगा। तो इनके एक एक राज्य की झीलों को करते हैं याद। मैंने कहा महाराष्ट्र में ही है, मैंने कहा इधर आ जाओ। जम्मू कश्मीर की सभी झीलों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, एक तो हमारी गंगावल, एक है हमारी मानावल। और गंगावल और मानावल मैंने उदाहरण किसमें लिखाया था, विवर्तनिक झील का। तो ये पड़ती कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। जो हमारी गंगावल और मानावल है, एक बेरी नाग है, एक शेषनाग है, एक अनंतनाग है, एक डल झील है, एक बूलर झील है। ये सब किस राज्य में पड़ती हैं, है ना? एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कौन सा है, जम्मू कश्मीर। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में आती गंगावल, मानावल, बोरीनाग, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, डल झील और बूलर झील। अब इधर आ जाओ। मैंने कहा पेंगोंग सो, TSO, पेंगोंग सो लेक कहाँ पे पड़ती है, लद्दाख में पड़ती है। और जो हमारी सूरज ताल का है, सूरज ताल, चंद्रताल, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। झीलें एक तरफ से देखते चलना, धीरे धीरे देख लो, जल्दबाजी कोई नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सूरज ताल और चंद्रताल। और
पेंगोंग सो हमारी है, ये कहाँ की है? लद्दाख की। बड़े आराम से पढ़ना पड़ेगा तब चीजें याद हुई, घर पे जाके रिवीजन मारोगे तब याद होगा ये। जैसे उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल और क्या लिखा है? खुरपाताल। नैनीताल, भीमताल और खुरपाताल तीनों झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड। और याद भी रखना है इनको। मैंने कहा कौन कौन सी है? नैनीताल, भीमताल और खुरपाताल तीनों झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। देखो अगला है हमारा, जो ये वाली लेक आपको दिख रही है सिक्किम में कौन सी है? चोलामू लेक है। और ये हमारी कौन सी लिखी हुई है? कांवर पच्ची बिहार। ये कहाँ का दे रखा है? बिहार। बिहार में पड़ता है कांवर पच्ची बिहार। और चोलामू लेक कहाँ पे पड़ रही है? सिक्किम में पड़ रही है। और उत्तराखंड की नैनीताल, भीमताल और खुरपाताल होगी। और इधर आ जाओ पंजाब पे बेटा। पंजाब में पड़ती है हमारी सुखना। सुखना झील है वो हमारी पंजाब में है। और इधर मध्य प्रदेश में है हमारी भोजताल। कौन सी? भोजताल दिखाई दे रही होगी, भोजताल है ये मध्य प्रदेश वाली। और ये वाले एक बार में याद नहीं होगी, घर पे जाके जब किताब से पढ़ोगे तब कहीं आधे 50% याद होंगे। तो बार बार रिवीजन करोगे तब इसकी लेखें कुछ दिमाग में सेट होगी। हाँ ये वाली जम्मू कश्मीर की है, ये वाली हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की है, ऐसे करके याद होंगी है। अच्छा इधर आ जाओ, जो ये आपकी राजस्थान की मैंने लिखी है इकट्ठी, सांबर कौन सी लिखी हुई है? राजसमंद लिखी हुई है क्या? एक बार हमें चेक कर लेने दो इसका एकदम। राजसमंद है, एक सेकंड। हाँ एक सामर है, एक राजसमंद है, एक जयसमंद है, एक पिछौला है, एक डीडवाना है। देखो राजस्थान की सामर है, राजसमंद है, जयसमंद है। कौन सी? जयसमंद है। एक पिछौला है, एक डीडवाना है। कौन सी? डीडवाना। ये राजस्थान की सभी लेकों को दोबारा से देख लो सभी लोग। ये बहुत, एक तो सांवर है, एक राजसमंद है, एक जयसमंद है, एक पिछोला है, एक डीडवाना है। ये है कहाँ की? राजस्थान की। इधर आ जाओ। हाँ मणिपुर में कौन सी पड़ती है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मणिपुर की लोकटक झील। और लोकटक झील कई बार आई है। और इधर जम्मू कश्मीर की पूछी जाती है बुलर झील। और डल झील से क्वेश्चन खूब आता है। नैनीताल, भीमताल, खुरपाताल से क्वेश्चन आता है। चोलामू लेक सिक्किम वाली से क्वेश्चन आता है। आगे आ जाओ, थोड़े से नीचे आ जाओ। और इधर बात करें महाराष्ट्र में कौन सी है? लोनार। शायद यही वाली थी, वहां पे गलत लिखी हुई थी, है ना। लोनार महाराष्ट्र वाली है। उड़ीसा में कौन सी? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। आगे आ जाओ, इधर पुलिकट लेक कहाँ पे है? पुलिकट हमेशा याद रखना, भूल जाते बार बार। ये आंध्र प्रदेश की झील है। कौन सी? पुलिकट। और ऐसे कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक की कौन सी है? कर्नाटक की दिखाई नहीं है, कर्नाटक की है ये तेलंगाना की है। तेलंगाना की है बेटा ये हिमायत सागर, हुसैन सागर। हिमायत सागर और हुसैन सागर बेटा तेलंगाना की है। और ये हमारी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है हमारी कोल्लेरू झील। कौन सी वाली झील? कोल्लेरू झील। और पुलिकट कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक वाली ये लिखी हुई है, कर्नाटक वाली ये लिखी हुई है। ये कौन सी है? बेलांडूर, बेलांडूर, बेलांडूर। और इधर हमारे केरल में अष्टामुडी। और ये कौन सी है? ये हमारी है बेम्बा ताद। पानी आ गया क्या? ओले गिर रहे? कोई नहीं, गिर लेना तो ओले भी गिरेंगे। आज क्या मौसम बहुत खराब। अच्छा अष्टामुडी बेम्बानाथ लिखा हुआ है। कौन सी? बेम्बानाथ झील। अब आगे कौन कौन सी झीलें आ रही हैं एक बार देखिए इनको। अगली आती है हमारी चोलामू लेक। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। और किस राज्य में पड़ती है? तो आप आंसर देंगे सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू। और है कहाँ पे? सिक्किम में। चोलामू झील के बाद आ जाओ हिमनद। शायद ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, शायद अभी नहीं हुआ कंप्लीट।
जैसे हम ग्लेशियर लेक हिमनद झील की बात करें, और हिमनद झील हमारी कैसे बनती है पता कैसे? जैसे मेरे ये पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर से बर्फ पिघलती हुई आ रही है और बर्फ पिघलता हुआ पानी आ रहा है। ये यहाँ पे पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, ये बीच में पानी भरेगा, इसके ऊपर से जा रहा है, तो ये नीचे वाला पानी ठहर जाएगा ना, ये वाला, ये पानी ठहर गया तो यहीं पर ग्लेशियर लेक बन गई। जैसे ये पानी आया यहाँ पर ऊंचा पड़ गया तो ये वाला पानी हमेशा इतना तो भरा रहेगा हमेशा, तो ये वाली लेक बनेगी ग्लेशियर लेक, और ये हमारे ग्लेशियर से बर्फ पिघल के आएगी। और हिमालय से 500 से 600 किलोमीटर के बीच में ये वाली बनती है हमारी कौन सी? ग्लेशियर लेक। और आगे आ जाती है हमारी पेंगोंग लेक। पेंगोंग भारत और चीन की सीमा पर बनी हुई झील है, इसको कहते हैं पेंगोंग लेक। कल सुनेंगे भी सब पर ये वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, भारत और चीन के बीच की है, भारत और चीन की सीमा पर बनी हुई है पेंगोंग लेक। और इसमें आगे बात करें, ये वाली कैसे झील बनती है मेरे भाई? ये घाटी टाइप की होती है, इधर भी पर्वत इधर भी पर्वत और बीच में भरा हुआ है पानी। तो जो घाटी टाइप की, टी टाइप की घाटी बनी हुई है, यहाँ पर खनिजों का जमाव हो जाएगा, जो कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, खनिजों का जमाव होगा। ये कौन सी झील है? पेंगोंग सो झील है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग सो झील। और जो सिक्किम वाली थी वो किसमें आई थी? सिक्किम वाली थी बेटा भारत की सबसे ऊंची झील थी, भारत की सबसे ऊंची झील थी वो चोलामू लेक थी। और आगे हम बात करें तो पेंगोंग सो झील है, ये भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। और सिक्किम वाली भारत की है क्या? सिक्किम वाली भारत की। अच्छा, वुलर झील आती है, वुलर झील आती है सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है, यानी मीठे पानी की झील कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील जगह कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और इसका वाटर सप्लाई झेलम रिवर से होता है, इसमें वाटर सप्लाई झेलम रिवर। और आगे लिखा फेमस फॉर शिकारा, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये मतलब बोट हाउस, यहाँ पर बोट खड़े करे जाते हैं। यहाँ पर जो शिकारा, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा शिकारा क्या है। यहाँ पे शिकारा जहाँ पर बोट, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है, बोट हाउस होता है, यहाँ पर बोट खड़े होते हैं। मैंने ये बनाने की कोशिश करी है। अच्छा, शिकारा घर होते हैं बोट के ऊपर, सही कह रहे हो, इसके ऊपर मैंने जो घर बना रखे हैं ये शिकारा, जो इसमें बोट चलते हैं ना उसके ऊपर घर बने हुए उन्हीं को शिकारा, बोट हाउस होता है, शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये कौन सी झील है? वुलर झील। और है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और वाटर सप्लाई कहाँ से किया जाता है? झेलम रिवर से। अच्छा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। अच्छा, वेम्बनाथ झील ये केरल में स्थित है। लेगून झील कौन सी थी? लेगून झील थी जो पश्च जल के, तटीय पश्च जल के कारण बन रही थी झील, वही तो लेगून झील थी। हाँ, ये वेम्बनाथ झील पड़ती कहाँ पे है? केरल में पड़ती है। आगे लिखा हुआ है बालिंगडन आइलैंड पार्ट ऑफ द लेक, लेंथ 96 किलोमीटर, सबसे लंबी झील है, नाव की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ये केरल में स्थित है। केरल में एक झील है जिसका नाम है बालिंगडन आइलैंड। बालिंगडन आइलैंड है, ये पार्ट ऑफ दिस लेक। इस पार्ट ऑफ दिस लेक का मतलब है जो झील है इसी का पार्ट है, इसी का भाग है। जो हमारा बालिंगडन आइलैंड है ये पार्ट ऑफ दिस लेक। कौन सी वाली लेक? वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील जो बालिंगडन आइलैंड है वो इसी झील का पार्ट है, बालिंगडन झील का। जो आइलैंड है एक द्वीप पड़ता है और इसकी लेंथ 96 किलोमीटर, सबसे लंबी झील है और नाव की दौड़ के लिए फेमस है। केरल की बात हो रही है। अच्छा, लोकटक झील और देख लो एक बार। लोकटक झील लोकेटेड इन मणिपुर और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पड़ता है? मणिपुर में। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया इसलिए रेड कलर से लिखा हुआ है। इतना रेड और ब्लैक से लिखा मतलब वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान के चलना। मैंने कहा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। अच्छा, डांसिंग डियर यहाँ पे मिलता है, संगाई हिरन मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए डांसिंग डियर कहाँ पे मिलते हैं? तो लोकटक झील में। ठीक है, आगे आ जाओ। सांभर झील थोड़ा सा और है, बस खत्म है मेरे हिसाब से। सांभर झील पढ़ानी, चिल्का झील पढ़ानी, पुलिकट पढ़ानी है। इसके बाद में आज भूमि आ जाएंगे हमारी, वो हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सांभर झील देखो। सांभर झील की बात करें तो हमारी राजस्थान में स्थित है। यह अंतः स्थली सबसे अधिक है।
ये राजस्थान में स्थित है सामर झील। ये लवड़ी झील है, ये अंतस्थलीय सबसे अधिक लवड़ी झील है और लवड़ता इसका 33 सागर की वजह से है। 33 सागर जब आपको आगे पढ़ाएंगे, जो पेंजिया और पैंथारासा पढ़ाएंगे उसमें 33 सागर पढ़ाएंगे, इसके ऊपर हमारा भारत है 33 सागर के ऊपर। ये अंतस्थलीय सबसे अधिक लवड़ी झील है और राजस्थान में स्थित है। ये 33 सागर की वजह से इसकी लवड़ता। और ये फेमस किसके लिए है सामर झील? सामर झील फेमस है साल्ट प्रोडक्शन, नमक बनाने के लिए। और एक फेमस है हमारे माइग्रेटेड बर्ड, प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। ये बीमारी फैली थी एक बोटुलिज्म और ये फ्लाइमिंग, यहाँ पे पक्षी आते हैं फ्लाइमिंग, और एक बीमारी फैली थी बोटुलिज्म, ये प्रवासी पक्षियों के द्वारा फैली थी। ये हमारी जो फेमस है कौन सी वाली झील है? सामर झील। ये हमारी फेमस है माइग्रेटेड बर्ड के लिए और साल्ट प्रोडक्शन के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए। अच्छा आगे देखो, एक चिल्का झील है, उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, भारत की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी खारे की पानी की झील है। भारत की बात हो रही, जगह कौन सी है? उड़ीसा। आगे देखो, फर्स्ट रामसर वेटलैंड 1981 में बनी, तो हमारी कौन सी बनी थी? अभी जो हम पढ़ाएंगे वो आर्द्रभूमियों वाला टॉपिक आगे आना, ये क्या होती है आर्द्रभूमि, रामसर साइट क्या होती है, आगे पढ़ाने वाले हैं, क्यों इसका नाम रामसर पड़ा ये पढ़ाएंगे। और उसमें पहली वाली डिक्लेयर करी गई थी भारत में रामसर साइट, वो ये वाली थी हमारी चिल्का लेक। ये सन है हमारी 1981। एक पुलिकट झील है, ये कहाँ पर है? लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू लेक है, कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। कई सारी झीलें मैंने पढ़ाई हैं, और ये वाली पीडीएफ जो ऑनलाइन जुड़े, वो पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ना, तब ये वाले आपके क्लियर होंगे। उसके बाद एमसीक्यूज लगाएंगे और आपका और अच्छा क्लियर कर देंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है? थैंक यू।